सारे जातिवादी तो वो लोग हैं, वो धर्म की आड़ में जाति को छिपाते हैं, और जाति इस देश की ऐसी गंदगी है जिसको साफ करने की बात करने वालों को वो कहते हैं गंदगी फैला रहा है। बहुत सारे यादव लोग भी कहते हैं कि ये ओरिजिनल यादव नहीं है, तो मैं खुश होता हूँ। बिना कलम किताब को बचाए कोई न गुरु बन सकता है न विश्व गुरु। जो विश्व गुरु तो बनना बाद की बात है, वो सब नारे में अच्छा लगता है। अब अपने देश के हर नागरिक के हाथ में कलम और किताब दें, और जो लोग तलवार बांट रहे हैं उनको रोकें। दुनिया के किस देश में तलवार बांटी जाती है? दुनिया के किस देश में कहा जाता है कि इसका धर्म खतरे में, उसका धर्म खतरे में? एक हिंदू मारा गया बांग्लादेश में, तो यहाँ सवाल पूछा जाता है, इस देश के दलित पिछड़े कमज़ोर गरीब रोज़ मारे जाते हैं, उसकी चिंता नहीं है। तो बिना इन चिंताओं को आप दूर किए कोई विश्वगुरु नहीं बन सकते हैं। जाति जनगणना जैसे एक बड़ा सवाल है, पॉलिसी ऐसी बनाइए कि आखिरी व्यक्ति को 5 किलो अनाज न देना पड़े, वो इतना मजबूत हो जाए कि वो सक्षम रहे। तो आर्थिक सामाजिक नीतियाँ अच्छी बनाइए, बराबरी ले आइए, गैर बराबरी दूर हो, तब जाके आप बराबर कह रही है कि हम लोग जो तलवार बांटना वो आत्मरक्षा के लिए, जिस तरह से विश्व में हालात हैं, कोई देश किसी के राष्ट्रपति को उठा ले रहा है, ऐसे में अपनी रक्षा के लिए भी ज़रूरी है कि लोग मजबूत रहें। तो वैसी हिंसा फैलाने को पुलिस क्या करेगी? पुलिस क्या करेगी? मतलब पुलिस, इनसे इंटरव्यू लीजिएगा। पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम क्या है? कानून का काम क्या कौन देखता है? इसका मतलब उन लोगों का न संविधान पर यकीन है न कानून पर, और फिर सरकार किसकी है? न सरकार उनको बचा पा रही है, न पुलिस बचा पा रही है, न कानून न संविधान। इसका मतलब वो खतरे में नहीं है, वो कुछ और कर रहे हैं जो इस देश के लिए खतरनाक है। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा धर्म की बात कर रही है, आप लोग जात की बात कर रहे हैं। नहीं, जात की बात वो भी करते हैं। महाजातिवादी तो वो हैं। 3 ब्राह्मणों की मूर्ति वहाँ खड़ा किया लखनऊ में, और कह राष्ट्रप्रेरणा। उनके सारे आरएसएस के आइकॉन किस जाति के हैं? उनके आरएसएस के सारे प्रमुख कौन बनता है? कौन सा ब्राह्मण बनता है? तो सारे जातिवादी तो वो लोग हैं, वो धर्म की आड़ में जाति को छिपाते हैं, और जाति इस देश की ऐसी गंदगी है जिसको साफ करने की बात करने वालों को वो कहते हैं गंदगी फैला रहा है। जैसे जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, तो अम्बेडकर जाति के विनाश की बात करते थे। आज भी सब ये अम्बेडकर को मानते हैं क्या? आरएसएस वाले अपना मानते हैं? तो जो इलाज कर रहा है उसे ही कह रहे हैं वो बीमारी पैदा कर रहा है। ये इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य। एमपी में लगातार जो है फिर से एक यादव की चोटी काटी गई है, तो ये क्या कारण है कि एक तरफ तो वो बोलते हैं कि भाई हम जाति की बात नहीं हिंदू राष्ट्र है, यही हिंदू राष्ट्र है, यही मनुस्मृति का राज है, जिसमें कुछ लोगों को कुछ अधिकार रहेंगे, बाकी लोगों को अधिकार नहीं रखा जाएगा। हम इसका जो है, हम इसको खारिज करते हैं। हम बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं जहां ये सब ना हो। लेकिन जनता बार बार चुन उन्हीं को रही है। आज बीएमसी का भी रिजल्ट आया, तो उसमें देखिए कैसे बीजेपी आगे बढ़ी है। चुनने में क्या है कि इतनी चीज़ें आजकल चल रही हैं कि कैसे चुने जा रहे हैं वो भी जनता देख रही है ना। ताकत आज उनके हाथ में, तो उनको लगता है कि सब उन्हीं के वश में। ये देश बहुत दिन तक किसी तानाशाह का गुलाम नहीं होता। मत पत्रों में सुधारों के लिए जो एसआईआर का काम चल रहा है, उसमें जो है यूपी में भी कई लोगों के नाम कटे हैं, तो वहाँ क्या दिक्कत है? वो तो बोल रहे हैं कि सुधार की प्रक्रिया है, इसमें कहीं कोई मतलब गड़बड़ी की बात नहीं है। बहुत पहले 20-22 साल पहले ये जो है वोटर लिस्ट तैयार हुए थे, तो उसको सुधारा गया है। सुधारने के लिए 1 महीने की गड़बड़ी, सुधारने के लिए बीएलओ की मौत हो रही है, सुधारने के लिए जो है उनका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। ये सब सुधार है? सुधार तो आराम से होता है ना। 6 महीने समय लेके करते, ट्रेनिंग देते बीएलओ को, सबको मौका देते, डॉक्यूमेंटेशन में लचीलापन रखते। एक व्यक्ति वोट न दे पाए इसके लिए तो कैंपेन चलाते हो कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, हर व्यक्ति वोट दे, और तुम वोटर लिस्ट में नाम काट रहे हो। और जितने सवाल चुनाव आयोग पे अब तक उठे हैं, वो चुटकुले सुना करके उसका जवाब नहीं दे पा रहा है। ये इस देश के लिए खतरनाक है। सर, लेखकों के साथ ये बहुत कम होता है, फिल्म स्टार्स, इन्फ्लुएंसर के साथ ज़्यादा होता है। ये इनका प्रेम है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की बहुत बड़ी आबादी बहुत जागरूक है, और वो जानती है कि उन्हें क्या पढ़ना है, उनकी बात कौन कर रहा है, और उनके हक की बात अगर होती है तो लोग उसे पसंद करते हैं। लिखने पढ़ने वाले लोग तो समझ पाएंगे कि आपकी किताब आज के दौर में कितनी ज़रूरी है। फिर भी जो नए दर्शक हैं उनको समझाने के लिए आप क्या बताना चाहेंगे, क्यों पढ़नी चाहिए ये किताब? हाँ, हम ये चाहते हैं कि जाति एक ऐसा विषय है जिस पर अधिकांशतः जैसे इसका नाम है ना जाति जनगणना, तो जाति एक ऐसी लोहे की सख्त ऐसी चीज़, बहुत मजबूत, वेल्डिंग करके नट बोल्ट लगा कर चलाया जा रहा है, ये इतनी सख्त है, ये टूट नहीं रही है। ये गड़बड़ चीज़ है, टूटेगी कैसे? ये बीमारी है, ये उसकी जांच है। तो बीमारी की जांच होना चाहिए, तो जांच से रिपोर्ट आएगी।
और रिपोर्ट के बाद दवाई चलेगी, तो दवाई से जाति से जमात बनेगी, एक कम्युनिटी डेवलप होगी। जाति तोड़ती है, जाति बांटती है, चोटी खिंचवाती है, कथा कहने वाली भी जाति करवाती है, जाति के नाम पर गैर बराबरी होती है, शोषण होता है, अन्याय होता है। जाति टूटेगी तो भारत सबका बनेगा। लेकिन सर फिर लोग कहेंगे कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि जाति में अलग अलग हम गिनेंगे तो बट जाएंगे लोग। अब जो 80-20 वाला जो आंकड़ा लोग देते हैं, मैं पॉलिटिकल मंच नहीं है इसलिए नाम नहीं लूँगा, जो भी आंकड़ा देते हैं, क्या वो असल में वो एक जोड़ने की भावना है या फिर एक बड़ा डिवाइड करने की सोच है? तो इसी किताब में ये सवाल है कि जाति बनाई किसने? जाति उन लोगों ने तो नहीं बनाई जो दलित थे, जो पिछड़े थे, वो तो उसके शिकार हुए। इस देश की 90% आबादी, और इस देश में गिनने की पॉलिटिक्स कैसे रही, ये किताब उसको भी बताती है। ये किताब बताती है कि गिनना सभ्यता की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। बिना गिने पॉलिसी नहीं बनाई सकते, कोई नीति नहीं बना सकते आप। तो जिसको कोई गिन रहा है और जिसको छोड़ा जा रहा है, छोड़ना भी पॉलिटिक्स है कि हम इसे गिनेंगे, इसे नहीं गिनेंगे। तो जो नहीं गिना गया उसका हक सबसे ज़्यादा मारा गया। तो जिसका हक मारा गया वो बोले भी ना एक बात, वो बोलेगा तो जातिवाद बढ़ जाएगा। इसका भी जवाब ये किताब देती है। अंग्रेजों के पहले भी जातिवाद था, अंग्रेज तो नहीं आए थे, गिनती भी नहीं हो रही थी। जहाँ जहाँ छोटे छोटे जगहों पर इस देश में भी गिनती हुई। जैसे आप ये वो वाली बात हो गई कि जिसमें डॉक्टर के पास आप जाएं और डॉक्टर से कहें कि मेरी जांच करो। डॉक्टर जांच करके कहता फेफड़ा बैठ गया है दिल्ली की जहरीली हवा में, तो आप कहें कि तुमने मेरा फेफड़ा खराब कर दिया। जाति व्यवस्था के साथ ये होता है। जो इसके डॉक्टर हैं उनको कहा जाता है कि वो जातिवाद बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर, फूले, लोहिया, पेरियार, इन्होंने कहा कि जाति खत्म करो, ये अमानवीय चीज़ है। और आज भी कुछ लोग अपनी जाति को प्रिविलेज के साथ गर्व से याद करते हैं। तो जातिवादी वो हुए हक मांग करके समानता और न्याय की बात करने वाले, जातिवादी नहीं। सर हम देखते हैं जब सरकार डेटा निकालती है, देश में पेड़ कितने हैं, देश में कबूतर कितने हैं, पशु कितने हैं, हम सब जानते हैं कि गाय कितनी हैं, तमाम चीज़ें। हम इंसानों को गिनने में इतना गुरेज क्यों है? क्योंकि जो कबूतर है, जो गाय है, वो संगठित होकर के सवाल नहीं कर सकती कि मेरा हक कौन मार रहा है। इंसान विवेकवान होता है। इंसान को जैसे ही समझ में आता है कि अच्छा हम इतने हैं, फिर हम यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हैं, हम देश चलाने में क्यों नहीं हैं, हमारा ज़मीन का मालिकाना हक क्यों नहीं है, हमारी संपत्ति हमारे पास क्यों नहीं है, हम गुलाम क्यों हैं। इंसान सवाल कर सकता है, इसलिए इंसानों को सवाल न करने दिया जाए, इसीलिए आंकड़े छुपाए जाते हैं। अच्छा, आपके बारे में एक अलग सी धारणा बनाई जाती है। शायद आप यादवों की बात ज़्यादा करते हैं या फिर यादवों के लीडर हैं, यादवों के लेखक हैं। क्या एक लेखक को यादव का लीडर, दलित का लीडर या फिर दलित का लेखक बोला जाना चाहिए कि नहीं? ये जाति का या फिर रिप्रेजेंटेशन की भी बात होनी चाहिए? नहीं, जाति का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। कुछ लोगों की जातियाँ ब्रह्मांड चिंतक बनाती है और कुछ लोगों को उनकी जाति तक ही सीमित कर दिया जाता है। एक जवाब। दूसरा जवाब ये है कि इस किताब को पढ़ा जाए, प्रोफेसर की डायरी पढ़ा जाए। जिस व्यक्ति के सबसे प्रिय नायक अम्बेडकर हों, लोहिया हों, दोनों यादव नहीं, जो सबसे ज़्यादा जिनका नाम लेता है, जो प्रोफेसर की डायरी लिख रहा है वो कहता है कि शिक्षा बचाओ, तो केवल यादव के लिए बचाओ। मैं तो वैसे भी, मुझे बहुत सारे यादव लोग भी कहते हैं कि ये ओरिजिनल यादव नहीं है, तो मैं खुश होता हूँ। ओरिजिनल यादव का सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आए? दूसरे फ्रेम में, एक फ्रेम, हर फ्रेम में करते हैं जी। हम हर कमजोर की बात करते हैं, इसीलिए मैं कबीर की बात करता हूँ। इसमें कबीर का एक दोहा है शुरू में कि कबीर कुआं एक है, कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। तो मानवता की बात कर रहे हैं हम, इसलिए हम सबके हैं, हम हर कमजोर के साथ खड़े हैं। थैंक यू।